पहुंचेगा तो इन्हें पता लग जाएगा ना, अपनी औकात ही पता लग जाएगी अपनी। मुजफ्फरनगर से अहंकार में रावण का नाश हुआ, जिसके देवता भी कैद में थे, कंस का नाश हुआ, हिरण्य कुश का हुआ, आखिर में दुर्योधन का हुआ। अरे तू जमाना में बंदे जम पर गुमान क्या, अल्लाह को दीवाने मिले खास मुस्तफा से समान क्या, हर काल बनी लेकिन खोजा राजा बादशाह दीवान का, हर पहुँचा दिए मुल्क आदम को झंडा फौज निशान क्या सामान ले रहा वो मोदी। यो किसान बैठ तो सका पर ऊँचा कदम नहीं उठाओ। कितनी उम्र है बाबा आपकी? 82 साल। देखिए 82 साल के बाबा हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन को लेकर ये सोच रखते हैं कि हम विरोध करेंगे सरकार का लगातार। अब 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है बाबा, आगे का रास्ता क्या होगा? अब ना इनकी जड़ पाड़ का फंका मुजफ्फरनगर में, इनकी जड़ जमी का मुजफ्फरनगर जड़ पाड़ेगा इनकी। सच्चाई तो है बेचने जा रही है, रेलवे बेचने जा रही है, 4 लाख करोड़ सरकार जुटाएगी। तो यही चीज है, कहाँ से आएगा रोजगार? पुरखों की संपत्ति बेचकर बात करती है किसानों से, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान पिछले 9 महीने से लगभग गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर टिका हुआ है। जब किसानों को पता लग जाएगा ना, अपनी औकात ही पता लग जाएगी अपनी बात। मुजफ्फरनगर से सुपड़ा साफ होगा ना। हम कुछ और युवाओं से बात करेंगे। सरकार को लेकर नाराजगी है, चाहे कानून की बात हो, बिजली की बात हो या फिर गन्नों के रेट को लेकर बात हो। हाल ही में मोदी सरकार ने पूरे देश भर में 5 रुपये प्रति कुंटल गन्ने पर रेट बढ़ाए हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 50 रुपये प्रति कुंटल गन्ने पर रेट बढ़ाए। हमारे साथ कुछ और युवा लोग भी जो कि बात करना चाहते हैं सरकार के कदम को, और सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से नाराजगी है कि जो अनाज को किसानों को परेशान करा, उसकी वजह से उन्होंने बोला था कि 15 दिन में पेमेंट करेगा। अब एक चीज़ ये देख लीजिए, जितनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर 25 रुपये बढ़ाए 900 का गैस हो चुका। अब इन्होंने फ्री सिलेंडर दिए, फ्री सिलेंडर देने का मतलब ये होगा कि 900 रुपये सिलेंडर हो जाएगा। गरीब आदमी कहाँ से लेगा, मजदूर आदमी कहाँ से लेगा, रिक्शा चलाने वाले के पास 300 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, सिलेंडर हो गया 900 का, वो बेचारा क्या करेगा? नौकरी नहीं दे रोज, मतलब जो युवाओं को। प्रधानमंत्री जी तो बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, योगी जी 4 लाख सरकारी नौकरी लगा रहे, 4 लाख ये दे रहे हैं ना, मैं उनका आंकड़ा दे रहा 4 लाख का नौकरी। जितने भी युवा छात्र नेता या युवा हम जैसे लड़के हैं, हम भी बेरोजगार हो चुके। जब हमें जॉब नहीं मिल पाई तो हम भी अपना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें। तो ये बताओ जो कब तक चलेगा ये ड्रामा? योगी सरकार ने भी ड्रामा दिखाया, मोदी ने भी दिखाया। उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में वादा करेंगे। रोज 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में 14 करोड़। 51,000 करोड़ बकाया थे, लेकिन अभी तक 14,000 करोड़ बकाया है। हमारे साथ बात करना चाहते हैं किसानों की समस्या को लेकर, आप कैसे देखते हैं? सरकार क्या है, सरकार अहंकारी, समझो पहला बात। अहंकार में रावण का नाश हुआ, जिसके देवता भी कैद में थे, कंस का नाश हुआ, हिरण्य कुश का हुआ, आखिर में दुर्योधन का हुआ। अरे तू जमाना में बंदे जम पर गुमान क्या, अल्लाह को दीवाने मिले खास मुस्तफा से समान क्या, हर काल बनी लेकिन खोजा राजा बादशाह दीवान का, हर पहुँचा दिए मुल्क आदम को झंडा फौज निशान क्या सामान ले रहा वो मोदी। यो किसान बैठ तो सका पर ऊँचा कदम नहीं उठाओ। कितनी उम्र है बाबा आपकी? 82 साल। देखिए 82 साल के बाबा हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन को लेकर ये सोच रखते हैं कि हम विरोध करेंगे सरकार का लगातार। अब 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है बाबा, आगे का रास्ता क्या होगा? अब ना इनकी जड़ पाड़ का फंका मुजफ्फरनगर में, इनकी जड़ जमी का मुजफ्फरनगर जड़ पाड़ेगा इनकी। सच्चाई तो है जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स समझेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। जब बाजार के अंदर वस्तु की कमी हो जाएगी वो मनमाने दाम पे बेचेगा। आज आप हिमाचल का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ 11 से 15 रुपए में सेब खरीदे जा रहे हैं और यहाँ कितने मिल रहे हैं? सरकार तो कहती है कि फसल कहीं बेचो, हम तो ट्रांसपेरेंसी नहीं। मेरे को ये चीज़ बताइए, पहले किसान नहीं बेच सकता था क्या? पहले कोई रोक थी कि भाई आप यहाँ से यहाँ नहीं बेच सकते, आप इस बंदे को बेच सकते हैं, इस बंदे को नहीं बेच सकते? ये प्राइवेट सेक्टर को लेके आने लग रहे हैं। ये सिर्फ एक पैन कार्ड के आधार पे प्राइवेट मंडी लेके आने लगे, जिससे जो APMC मंडियां हैं जो कि सिर्फ मेनली हरियाणा और पंजाब के अंदर बची हुई हैं, उनको खत्म करने लग रहे हैं। इससे क्या होगा? तो जियो ने किया है ना टेलीकॉम सेक्टर के साथ, BSNL जो कि सरकारी सबसे समृद्ध कंपनी थी, उसको खत्म किया।
फ्री में दिया, फिर 50, 100, 150 करते करते आज कितने रुपए रिचार्ज हो रखा है आपको भी पता है। सरकार LIC बेचने जा रही है, रेलवे बेचने जा रही है, 4 लाख करोड़ सरकार जुटाएगी। तो यही चीज है, कहाँ से आएगा रोजगार? पुरखों की संपत्ति बेचकर विकास नहीं होता कभी भी। अब मेरे पास मान लो थोड़ी जमीन है और मैं उस जमीन को बेच के पैसा ले तो मैं ये कह दूंगा क्या मैंने पैसा कमा लिया? ये विकास नहीं होता कभी भी, ये समझ जाओ। आने वाला समय बहुत काला आने वाला है। जब इनका स्थापना हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो कॉर्पोरेट के हाथ में आ जाएगी, बिजनेसमैन वो सिर्फ अपना फायदा देखेगा। एक ट्रेन है, अगर रेलवे उसके पास चली गई तो वो अपनी मनमर्जी से अपने जितना वो चाहेगा उतना पैसे लेगा, सरकार कुछ कर नहीं सकती। अब यही कृषि क्षेत्र के अंदर होने लग रहा है, वो अपने मनमाने दाम पे खरीदेगा। और सिर्फ ये नहीं होगा, सरकार तो संशोधन चाहती है बिलों में। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि नहीं, बिल संशोधन, मेरी बात सुनो। एक गिलास है पानी का, ठीक है, उसके अंदर जहर मिला दिया, मैं आपको कहता हूँ पियो, ठीक है, वो सरकार कह रही है हम आधा पानी निकालेंगे, वो पानी तो जहरीला ही है, चाहे वो आधा पियो पूरा पियो, जहर तो जहर ही है। बिल में आपको MSP की बात नहीं होती। MSP मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस फसल को मिलना चाहिए, MSP की कहीं बात नहीं। लेकिन PM मोदी कहते हैं MSP था, MSP होगा, MSP रहेगा। कहाँ था MSP? मेरे को एक चीज़ बताइए, सिर्फ और सिर्फ 6% किसानों को MSP मिलता है और उसमें से भी लगभग 80% हरियाणा पंजाब के अंदर मिलता है। आप बिहार के अंदर जाएंगे या पूरब में जाएंगे, यूपी में, वहाँ लोगों को MSP का पता भी नहीं क्या होता है। हम डिमांड करने लग रहे हैं, अगर सरकार कहती है कि MSP देंगे हम, तो लीगल लॉ बनाओ ना कि MSP से कम पर कोई भी खरीद नहीं होगी। अगर इससे कम पर खरीद होती है तो मतलब उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार इसके अंदर हमें अधिकार देने लग रही है सिर्फ और सिर्फ SDM तक जाने का, कोर्ट तक जाने का नहीं। और SDM ने करनाल के अंदर आपने देखा होगा क्या, SDM एक पार्टी होती है, मतलब किसान खड़ा होगा और एक सूट बूट वाला वो कॉर्पोरेट खड़ा होगा, SDM किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा? वो तो नोटों की गड्डी में बिक जाएगा। कोर्ट तक आप जाने का हमें अधिकार ही नहीं दे रहे, तो आप हमारे सीधे सीधे हाथ काटने लग रहे हैं। और मैं आपको MSP की गारंटी के फायदे बताता हूँ। अगर किसानों को MSP की गारंटी दी जाती है तो इससे क्या होगा, जो रूरल गाँवों के अंदर है पैसा आएगा रूरल इकोनॉमी में। गाँवों के अंदर गरीब लोग रहते हैं, गरीब किसान मजदूर, पैसा आते ही वो खर्च करेंगे शिक्षा पे, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में। इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर फ्लो आएगा। पैसे के अंदर मतलब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो आने से इकोनॉमी उठती है, GDP उठेगी, विकास होगा। शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है, अगर उनको अपने ही गाँवों के अंदर अच्छे दाम मिलने लग गए, अच्छा काम मिलने लग गया, तो वो शहरों के अंदर नहीं जाएगी। शहरीकरण रुकेगा तो ये पेड़ वगैरह जो काटे जा रहे हैं, इससे जो एनवायरनमेंट भी रुकेगा। तो आप सोच के देखिए, सिर्फ एक MSP की गारंटी से, वो भी सिर्फ आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप अपने किसानों को, अपने अन्नदाता को सिर्फ उसका अधिकार देने लग रहे हैं। उसके कितने फायदे? 2014 में भंडारण केंद्र बनने लगे थे, और जो कि राकेश टिकैत बार बार अपने बयान में उठाते हैं कि बिल बाद में आता है और भंडारण की व्यवस्था पहले होती है। हाँ, ये तो आप खुद सोचिए ना, मतलब बिल लेके आने लगे हैं 2020 के अंदर। अडानी को पहले से सपने आने लग रहे थे क्या भाई स्टोरेज की खुली छूट मिलेगी, मैं तो गोदाम बनाने लग रहा हूँ। FCI अपने गोदामों के अंदर स्टोर नहीं करती है, अडानी के गोदाम किराए पे लेके उनके अंदर मतलब क्या कहते हैं, उनके अंदर स्टोर करती है। क्यों भाई, सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने गोदाम बना के उनके अंदर स्टोर करे। अडानी को किराया क्यों देने लग रहे हैं? कॉर्पोरेट टैक्स 35% से 23% कर दिया। आज फ्यूल के ऊपर, और आम जनता जो फ्यूल खरीदती है पेट्रोल डीजल, उसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने लग रहे हैं। ये कहते हैं किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। ये तो मैं देख रहा हूँ, गाँव हम घूम रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई बात नहीं, सिलेंडर महंगा हो रहा है, कोई बात नहीं। ये इनके ऊपर अभी थोड़ा सा नशा है, जो धर्म का और राष्ट्रवाद का। आप जर्मनी में जब हिटलर आया था, वो भी ऐसे जीत के आया था। हिस्ट्री उठा के देखना, एक एक चीज़ रिपीट होने लग रही है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, बस समय, शासक और स्थान बदल जाता है। एक आखिरी सवाल, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये पंचायत होने वाली जा रही है, तो उसका क्या मैसेज आएगा 30 से 25 विधानसभा पे, 403 विधानसभा पर? सिर्फ इतनी सीमित विधानसभा तक नहीं जाएगा, पूरे देश के अंदर इसका मैसेज जाएगा। पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा कि जो BJP RSS 2013 के अंदर यहाँ लोगों को बांट के दंगे करवा के आई थी ना, उसकी मतलब छाती पे रड़केंगे। ये दोबारा जो भाईचारे की एकता है ना, किसान उठेगा, किसान मजदूर युवा, वो उठ के फिर से कहेगा कि हम एक है, सिर्फ हम अपने हकों की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट में नहीं बटेंगे। तो इसी के साथ सरदार भगत सिंह जी ने कहा था कि गूंगे बहरों की सरकार है, इसको सिर्फ धमाके से, जो अपने इनकलाबी नारों से हम इसको हिला सकते हैं, सड़कों पर आना जरूर देख ले। तो गूंगे बहरे
क्या नारे लगाओ, इनकलाब इनकलाब। सरकार जब बात करती है किसानों से, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान पिछले 9 महीने से लगभग गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर टिका हुआ है। जब किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, अफगानिस्तानी कहा जाता है, ये शर्म की बात है। 550 किसानों शहीद हो जाते हैं उस आंदोलन में, लेकिन संसद का मॉनसून सत्र